थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। जब कॉलेज ज्वाइन किया होगा तो पढ़ने के लिए दिक्कत होता होगा, इतना बड़ा बस्ता लाओ पहले, मैथ भी आ रहा है, हिंदी भी बुक्स आ रही है, इंग्लिश की भी बुक्स आ रही है, सारी बुक्स, इतनी सारी बुक्स, इतना मोटा बस्ता, जितना बड़ा बच्चा नहीं उतना बड़ा बस्ता। तो फिर क्या किया गया, इतनी सारी किताबें लाओगे, ये भी नहीं मालूम किस दिन कौन सा पढ़ना है, किसका होमवर्क करना है, दूसरे दिन टीचर गुस्सा आ रहा है, बच्चे कहने लगे भाई ऐसे नहीं सहा जाएगा। तो फिर स्कूल वालों ने क्या किया, एक टाइम टेबल बना दी। क्या बना दी, एक टाइम टेबल, समय सारणी, जिसमें आप लोग को बता दिया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस दिन होंगे, किस किस पीरियड में होंगे। ठीक है, मान लो 9 पीरियड हैं, तो 9 पीरियड में पहले पीरियड में क्या होगा, दूसरे पीरियड में क्या होगा, तीसरे पीरियड में क्या होगा, हर दिन के हिसाब से बता दिया गया। ठीक है, बच्चों को बता दिया गया कि भैया क्या लाना है। अब टीचर कहें हमें ये नहीं मालूम कौन से क्लास को किस दिन क्या पढ़ाना है, तो टीचरों को भी एक समय सारणी दे दी गई, भाई इस दिन आपको ये क्लास पढ़ाना है और ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब इससे क्या हुआ कि हमें भी मालूम पड़ गया कि क्या पढ़ाना है और बच्चों को भी मालूम पड़ गया कि किस दिन कौन सी चीज पढ़नी है। तो समय सारणी जो है हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है, राइट, जिससे हम लोग को सही चीजें सही टाइम पे मालूम रहता है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ऐसे ही हर चीज की समय सारणी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग की समय सारणी है, जैसे कहते नहीं है, कई बार टीचर कहते हैं कि घर में जाया करो और पढ़ा करो, समझ में नहीं आता, टाइम नहीं मिलता, किस दिन कौन सा पढ़ लिया, जिस दिन मैथ्स पढ़ ली उस दूसरे दिन इंग्लिश का टीचर डांट रहा है, मेरा काम तो किया ही नहीं। तो फिर घर पे भी एक क्या कर लेते हैं, समय सारणी बना लेते हैं कि इतने देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उतने देर वो सब्जेक्ट पढ़ना है। एक बार मैं और मेरे दोस्त जो है जा रहे थे घूमने के लिए ट्रेन से घूमने जा रहे थे, तो हम लोग प्लेटफॉर्म में बैठे अपना ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। देखा एक ही पटरी से कभी ये ट्रेन आ रही है, कभी वो ट्रेन जा रही है, कभी ये ट्रेन आ रही है, कभी वो ट्रेन जा रही है। मैं कहा ये तो बड़ा झंझट है, रोड से तो आमने सामने से कोई चीज आए तो थोड़ा काट के निकाल लो, ये ट्रेन तो बड़ी सासत है, एक ही पटरी पे पता नहीं कितनी ट्रेनें चली जा रही हैं। अब एक पीछे से कह रही है जल्दी चलो मुझे आना है, दूसरा सामने से आ गए तो काटोगे कैसे, पटरी से उतर के तो काटोगे नहीं। तो क्या कर रहे हैं, करते क्या है ये लोग, कुछ ना कुछ तो ऐसा करते होंगे ना कि सब आके भिड़ंत ना हो जाए। तो फिर वहां के स्टेशन मास्टर से हम लोग ने पूछा ये क्या है, एक ही पटरी पे इतनी सारी ट्रेनें, कुछ अलग अलग इंतजाम नहीं है? कहते हैं नहीं, उन सबको मालूम है किस समय पे किसको चलना है। मैंने कहा अच्छा? कहते हैं हाँ, हम लोग ने एक समय सारणी बना रखी है जिसमें मालूम रहता है कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी। हमने कहा अगर ऐसा मालूम रहता है तो सब कुछ उसमें बताते होंगे। कहते हैं हाँ, हम लोग सब कुछ बताते हैं, कौन सी ट्रेन कितने बजे किस स्टेशन पे पहुंचेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, सब चीज जो है बता के रखते हैं। तो हमने कहा भाई हमें भी दिखाइए और हमें भी समझाइए ये कैसे होता है, ऐसा होगा तो हमें भी मालूम पड़ जाएगा किस दिन कौन सी ट्रेन पकड़नी है और कहां पे कितने घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आओ, तुम्हें हम समय सारणी दिखाते हैं। तो दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखिए, इसमें मालूम रहता है कि कहां से कहां ट्रेन जा रही है, कौन कौन सी ट्रेन जा रही है, कितने बजे जा रही है, कहां पे पहुंच रही है, कितने किलोमीटर पहुंची। हमने कहा इतनी सारी चीजें एक टाइम टेबल के अंदर। हमने कहा ये तो कुछ मालूम नहीं, मकड़ी का जाला लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा देखो बेटा समझाता हूं एक एक चीजें। पहले, सबसे पहले ऊपर जो है लिखा रहता है कि कौन सी ट्रेन जा रही है, ट्रेन का नाम, जैसे हमारा तुम्हारा नाम है वैसे ट्रेन का भी नाम है।
तो उन्होंने कहा ट्रेन का नाम जैसे पहले वाले में देखिए लिखा हुआ है दिल्ली रामनगर कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस, बड़ा छोटा नाम है ना, दिल्ली रामनगर कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस। फिर दूसरी है दिल्ली काठ गोदाम रानीखेत एक्सप्रेस। तीसरी है दिल्ली बरेली एक्सप्रेस, देन दादर बरेली एक्सप्रेस, दिल्ली बरेली एक्सप्रेस, काठ गोदाम दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस, रामनगर दिल्ली कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस। देखो एक ही चीज, जितनी ट्रेन वहां पे थी उतनी ही ट्रेन क्या है इधर है। तो कहे एक ही ट्रेन का नाम बार बार क्यों है? उन्होंने क्या, कभी जाओगे कभी आओगे ना, जाने का एक तरफ आने का एक तरफ। कहते हैं फिर किधर जाने का किधर आने का? तो कहते हैं वो देखो एक एरो बना हुआ है नाम गाड़ी का, इधर जा रही है, एरो नीचे की ओर, और दूसरा किधर है, एरो उधर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरो इधर की ओर, कहां से चलना चालू कर रहे हैं, दिल्ली से, और कहां पे पहुंच रहे हैं, बरेली पे। सबसे ऊपर दिल्ली, सबसे नीचे बरेली। तो दिल्ली से चलना चालू करेंगे और बरेली तक पहुंचेंगे तो ये ट्रेन मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दिल्ली रामनगर कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस। इन ट्रेनों का कुछ नंबर भी होता है। कहते हैं कि कई ट्रेन एक ही जगह से जा रही होती हैं, सबको दिल्ली जाना है, सबको बरेली जाना है, तो हर कोई दिल्ली बरेली बोल देता है, तो ट्रेन के नाम में दिक्कत हो जाती है। तो ट्रेन का एक अपना नाम दे के रखे होते हैं। जैसे पहले वाली ट्रेन का नाम नंबर क्या है, 5013A, दूसरे का 5013, तीसरे का 4312, चौथे का 4313 और पांचवे का 4556। ठीक है, ये जाने के टाइम पे ये नंबर लेता है। अब देखिए दिल्ली रामनगर कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस, नाम गाड़ी का नाम, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, नंबर गाड़ी का 5013A, गाड़ी का नंबर। तीसरा देखते हैं चलने का दिन लिखा हुआ है, इधर देखिए चलने का दिन लिखा हुआ है, चलने का दिन लिखा है ये। तीसरे नंबर पे देखिए बीच में बड़ा सा एक कॉलम है, उसमें नाम गाड़ी, नंबर गाड़ी, चलने का दिन, श्रेणी, टेबल नंबर, दिल्ली, टुंडला, अलीगढ़, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर जंक्शन, काठगोदाम, रामनगर, बरेली। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसी के तरीके से वहां पे करते हैं, किसी भी गाड़ी को करना हो तो इसी के हिसाब से समझेंगे। गाड़ी का नाम पहला क्या है, दिल्ली रामनगर कॉर्बेट पार्कलिंग एक्सप्रेस। नंबर गाड़ी 5013A, ठीक है। चलने का दिन प्रतिदिन, चलने का दिन प्रतिदिन। श्रेणी स्लीपर और सेकंड, SL लिखा है स्लीपर के लिए, सेकंड, स्लीपर सेकंड क्लास, ठीक है। स्लीपर जिसमें रिजर्वेशन कर लेते हैं, 3 बर्थ होती है सो के जाने के लिए, आराम से सोते हुए जाओ, ठीक है। फिर है टेबल नंबर। टेबल नंबर जो है कुछ टेबल में आता है, टेबल नंबर कहीं में नीचे भी दिया रहता है, कहीं में ऊपर भी दिया रहता है, अगर दिया हो तो, ठीक है। फिर देखिए कहां से चलेगी, दिल्ली, पहुंचना कहां है, बरेली। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में पहुंचना छूटना, छूटना पहुंचना छूटना, पहुंचना छूटना, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके जो है आपका लिखा रहता है कि किस समय ये पहुंचेगी, किस समय ये छूटेगी। तो दिल्ली से देखिए छूटने वाले में क्या लिखा हुआ, 23। हमने 23, हमने तो आज तक 12 घंटे सुने थे, ये 13-14 कहां से आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, शुरू से स्टार्ट करते हैं, रात से हम 0 लेते हैं, ठीक है, 12 बजे 0, फिर जब 1 बचाता है तो 1 बजे 23 लिखा हुआ है, दिख रहा है। स्लीपर के नीचे एक कॉलम है, उसके नीचे देखिए 23 लिखा है।
ये देखिए 23, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब 12 के दिन हो जाते हैं तो 12 लेते हैं, उसके बाद 1 बजे नहीं लेते, फिर क्या लेते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 24 घंटा वो पूरा लेते हैं। तो हमने कहा ये 23 कितना हुआ, देखो कितना हुआ, 12 पे 11 और 11 बजे रात को ये चलेगी, ठीक है। 11 बजे रात को ये छूटेगी कहां से, दिल्ली से, ठीक है। टुंडला में ये रुकती नहीं, इसलिए कोई समय नहीं दिया रुकने का। अलीगढ़ में ये रुकती नहीं, इसलिए कोई समय नहीं दिया, ठीक है। ये रुकती कहां पे है, हापुड़ में। कितने बजे पहुंचेगी, 13 मिनट, 00 13 मिनट, यानी 12:13 पे पहुंचेगी। कुछ देर वहां पे रुकेगी, लोगों को पानी यानी पीने का टाइम देगी और 15 मिनट पे चल पड़ेगी, यानी 2 मिनट वहां पे रुकेगी, पहुंचेगी 13 मिनट पे, छूटेगी 15 मिनट पे। कौन, 12:15 पे। फिर हापुड़ में कब, मुरादाबाद में कब पहुंचेगी, 2:15 पे। रात को 2:15 पे कहां पहुंचेगी, मुरादाबाद, और छूटेगी कितने बजे, 2:50 पे। इसका मतलब मुरादाबाद पे ज्यादा देर रुकेगी। फिर इसके बाद रामपुर जंक्शन पे नहीं रुकेगी, काठ गोदाम पे नहीं रुकेगी, रामनगर पे 4:35 पे रुकेगी, ठीक है। तो ये कहां तक पहुंचती है, रामनगर, ठीक है, बरेली के एक सर्टेन जोन तक। कई होते हैं ना, जैसे ये हो गया कि हमारे चारबाग तक जा रही है या सिटी स्टेशन तक जा रही है, ऐसे करके जहां तक जाती तो वहां तक। दूसरी ट्रेन देखो, दिल्ली काठ गोदाम रानीखेत एक्सप्रेस, नाम गाड़ी, नंबर गाड़ी कितना है, 5013, चलने का दिन प्रतिदिन। श्रेणी कौन सी, डबल AC, 2A लिखा हुआ है, सेकंड AC है, ठीक है। स्लीपर सेकंड क्लास, ठीक है। टेबल नंबर नहीं। दिल्ली में, दिल्ली से कितने बजे छूटती है, ये भी 11 बजे छूटती है, ठीक है। टुंडला में रुकती है नहीं, अलीगढ़ में रुकती है नहीं, हापुड़ में 12:13 पे, फिर 12:15 पे छूटती है, 2:15 पे मुरादाबाद पहुंचती है, 2:30 बजे वहां से छूटती है। वो देखो वो 2:50 पे छूटती थी, यहाँ पे ये 2:30 बजे छूट जाती है। 3:15 पे ये रामपुर पहुंचती है, 3:25 पे वहां से छूटती है, 6:10 पे ये काठ गोदाम पहुंचती है। तो जैसे जैसे ट्रेनें हैं, अलग अलग स्टेशन होते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग आप ट्रेन ले सकते हैं। ये सब क्या है, दिल्ली से जाने के लिए, ठीक है। अब ये भी पता करने, हमने कहा, आपने कहा था किलोमीटर बता देगा कितने किलोमीटर चलता है, यहां तो कहीं किलोमीटर नहीं दिख रहा। कहते हैं बेटा साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको किलोमीटर दिखेगा, ठीक है। साइड में आप देखेंगे तो किलोमीटर दिखेगा। दिल्ली से जब टुंडला पहुंचेगा तो 204 किलोमीटर, ठीक है। दिल्ली से टुंडला 204 किलोमीटर, ठीक है, दिख रहा है 204, टुंडला बगल में बाएं तरफ, ठीक है। अलीगढ़ 126, दिल्ली से नहीं, टुंडला से अलीगढ़ 126, फिर अलीगढ़ से हापुड़ 57 किलोमीटर, फिर हापुड़ से मुरादाबाद 167 किलोमीटर, मुरादाबाद से रामपुर 194, काठ गोदाम, ठीक है। तो ये बता देगा कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में कितना किलोमीटर चलेगी ट्रेन। अब यहां से दिल्ली जाएंगे तब क्या होगा, चलो इस तरफ वाली ट्रेन क्या है, काठ गोदाम दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस। पर अब देखिए ट्रेनों का नंबर आते वक्त जाते वक्त अलग अलग रहता है, क्योंकि इंजन उनके बदल जाते हैं। वो बेचारा एक इंजन, उसको दौड़ाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अब देखो, जब ये गाड़ी इधर से जा रही है, पहली वाली देखते हैं, काठ गोदाम दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस, प्रतिदिन चलती है, चलने का समय प्रतिदिन, ठीक है।
प्रतिदिन चलेगी काठगोदाम से ये कितने बजे छूटेगी? 20:40। 30 कितना होगा? 8:40 शाम को। ठीक है, 8:40 शाम को। कभी भी निकालना है क्या कीजिए? 12 घटा दीजिए। 20:40 है, 12 हटा दो, क्या बचा? 8:40। ठीक है, कितने बजे पहुंचेगी रामपुर? 23:15। 12 घंटे हटा दिया, कितना बचा? 11:15 पे। फिर छूटेगी वहां से कितने? 23:20, यानी 11:20। फिर मुरादाबाद का पहुंचेगी 23:55। उसके बाद 12:25 पे वहां से छूटेगी। फिर हापुड़ पहुंचेगी 2:40 पे। 2:45 पे छूट जाएगी। ऐसे ही 4:45 पे, यानी 4:45 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। और ऐसे ही बाकी ट्रेनों का दे रखा है। देखिए, हर ट्रेन प्रतिदिन भी नहीं चलती है। जैसे ये लिखा है बुधवार रविवार खाली चलती है, हफ्ते में 2 दिन। ये खाली शनिवार को ही चलती है ऊपर वाली ट्रेन। ठीक है, हर ट्रेन अलग अलग दिन पे चलती है। कुछ प्रतिदिन चलती हैं, कुछ खास दिनों पे चलती हैं। अब बात आई किलोमीटर की। गौर से देखो, उधर के किलोमीटर, चाहे इधर से उधर जाओ चाहे उधर से इधर आओ, किलोमीटर तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, वहां पे 194 लिखा हुआ है। घटा लोगे, कितने किलोमीटर हुआ? निकालो जल्दी से। काठगोदाम 263 पे पहुंची कितनी पे? 194 पे। ठीक है, 263 किलोमीटर जो है लिखा हुआ था और 194। ठीक है, डिफरेंस बता देगा। कहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? दिख गया, अभी दिख रहा था इससे पहले, उसके बाद गायब हो गया था। ठीक है, देखो हम लोग ने जब वहां से देखा था तो दिल्ली से रामपुर 194, जब हम लोग का इतने किलोमीटर लेता था। फिर रामपुर से काठगोदाम 263 किलोमीटर जो है और लेता था। तो वही आपका उधर से ले लेगा, जैसे इधर से गए वैसे उल्टा देख लो। काठगोदाम से रामपुर के बीच में कितनी दूरी है? 263, डायरेक्ट लिखा हुआ है। चलो फिर से मैं एक बार किलोमीटर को बता देता हूं। दिल्ली से टुंडला जाने पे जो है कितना किलोमीटर? तो टुंडला से दिल्ली 204। अच्छा, टुंडला से अलीगढ़ कितना? 126। टुंडला से अलीगढ़ जाने में कितना किलोमीटर लग रहा है? 126। तो अलीगढ़ से टुंडला जाने में कितना लगेगा? बराबर ही लगेगा कि नहीं? यहां से घर जाना मान लो 2 किलोमीटर है, तो घर से स्कूल आना कितना होगा? 4 किलोमीटर। आना जाना दोनों मिला लिया। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को दिल्ली, काठगोदाम, रामनगर, बरेली वाला जो रूट है, इस तरीके से आएगा। दिल्ली से काठगोदाम, काठगोदाम से रामनगर, उससे बरेली, इस जाने वाला जो रूट है उसकी ट्रेनें दी हुई हैं। हर कोई रामनगर नहीं पहुंचेगा, हर कोई बरेली नहीं पहुंचेगा, अलग अलग ट्रेन लेनी होती है। अब देखिए बरेली कौन कौन सी ट्रेन पहुंच रही है। पहली वाली ट्रेन हमने देखी थी वो बरेली नहीं पहुंचती थी, रामनगर पे रुक जाती थी। दूसरी ट्रेन बरेली वाला हिस्सा खाली है। तीसरी ट्रेन पे बरेली वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, चौथे वाले में बरेली दिख रहा है, पांचवें वाले में, छठे वाले में। ये सब बरेली पहुंचते हैं। ये वाली पहुंचती है बरेली? नहीं। ये वाली पहुंचती है? नहीं। ये पहुंचती है, ये पहुंचती है, ये पहुंचती है। इसी तरीके से रामनगर देखते हैं, ये नहीं पहुंचती, ये पहुंचती है, ये नहीं पहुंचती, ये नहीं पहुंचती, ये नहीं पहुंचती। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कौन सी ट्रेन कितने बजे कहां से चलती है।
कहां पे पहुंचती है, क्या उसका नाम है, क्या उसका नंबर है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है, किलोमीटर तो करीब करीब बराबर ही रहते हैं, ठीक है, दूरी जो बराबर ही रहेगी, किस किस स्टेशन पे वो रुकती है, कहां तक पहुंचती है। अब देखिए अगर हमें बरेली जाना हो तो हम वहां पे रुक जाएंगे, रामनगर में क्या फायदा है, तो हमें ये वाली ट्रेनें चाहिए होगी। हमें रामनगर पहुंचना हो तो हमें ये वाली ट्रेन चाहिए होगी। हमें काठगोदाम से चलना है तो ये वाली ट्रेन। तो जैसे जैसे जगह मालूम हो कि कहां पे पहुंचना है उसी के हिसाब से ट्रेन भी हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। यहां पे दो तालिका दी हुई है, तालिका 1, तालिका 2। ये तालिकाएं हमारे बस की हैं। तो हमने कहा भाई ट्रेन तो चलती है समय के हिसाब से, बस क्या जब मर्जी चाहे चल पड़ती है। उन्होंने कहा नहीं, अगर जब मर्जी चाहे चल पड़ी तो बेचारे पैसेंजर कैसे बैठेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका भी समय है, उसकी भी एक समय सारणी है। क्योंकि यहां पे उतनी दिक्कत नहीं होती, बसों को सड़क से जाना होता है तो उतनी ज्यादा नहीं दिक्कत होती, तो कई सारी बसें चल सकती हैं बड़े आराम से। अब देखिए तालिका 1, तालिका 2। तालिका 1 में आपको क्रमांक दिया हुआ है, कौन कौन से 1, 2, 3, 4 नंबर, ठीक है। मार्ग दिया हुआ है, किस मार्ग पे चलेगी और कितने बजे प्रस्थान करेगी, मींस कितने बजे छूटेगी, ठीक है। लखनऊ से फैजाबाद जाना है, कौन कौन जाता है फैजाबाद? कोई नहीं जाता फैजाबाद। अच्छा ये जाते हैं, ये जाते हैं। कितने कितने बजे? 6:30 बजे मिलेगी, 7:30 बजे मिलेगी, 8:15 पे मिलेगी, 9 बजे मिलेगी। अब ये क्या है? प्रतिदिन मिलेंगी, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बुधवार शनिवार या, बस जनरली प्रतिदिन मिल जाती है। लखनऊ से कानपुर कौन कौन जाता है? ये लीजिए, लखनऊ से कानपुर जाते हैं 2 लोग। कब कब मिलेगी? अरे बहुत सारी बस हैं, क्योंकि कानपुर काफी लोग आते जाते हैं ना लखनऊ से। तो 6:30, 7:15, 8, 9:30, 11:15, 12:30, उसके बाद 13:30 का मतलब 1:15, 14 मतलब 2 बजे, 15 मतलब 3:30, ठीक है। ऐसे ही सब है। लखनऊ से इलाहाबाद कौन कौन जाता है? 2 लोग जाते हैं। तो लखनऊ से इलाहाबाद वाली ट्रेनों का, बसों का लिखा हुआ है। लखनऊ से गोरखपुर वाला लिखा हुआ है। गोरखपुर भी जाते हैं कोई? मेरी नानी का भी घर है। लखनऊ से वाराणसी, बनारस घूमा है? वाराणसी घूमी है? बनारस नहीं घूमा? चलो एक बार घूम लेना, अच्छी जगह है, चलो चलेंगे, ठीक है। फिर बस पे देखते हैं ये वाला तालिका 2 क्या दे रहा है। हमने कहा भैया बैठ जाएंगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या? कहते हैं अच्छा बताते हैं, फिर पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा ये भी तो मालूम पड़े कितना किलोमीटर है, दूरी कितनी है, कितने देर उस पर बैठ के रहना है, तब देखेंगे कि भैया सोते हुए जाना है ट्रेन में या बैठे हुए बस पे जाना है। तो लखनऊ से बरेली 266 किलोमीटर, 266 किलोमीटर लिखा हुआ है। और किराया कितना? 99 रुपए, ठीक है। लखनऊ से कानपुर कम दूरी है 87, 32 रुपए। 32 रुपए में लखनऊ से कानपुर आ जा सकते हो। लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ 32 रुपए में। कानपुर करीब है ना, आराम से। लखनऊ से इलाहाबाद 78 रुपीज, 204 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। लखनऊ से सोनौली जानते हो? गोरखपुर से आगे जाके नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, नेपाल के बॉर्डर के करीब है इंडिया में ही, पर बॉर्डर पे है। इसके बाद ही जो है आपका नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो ये 139 रुपीज, कितना है? 381 किलोमीटर। ऐसे ही बाकी सबका दिया हुआ है। लखनऊ से दिल्ली 520 किलोमीटर, 189 रुपीज किराया है, और दिल्ली घूमने जा सकते हैं। ये सब साधारण बस का होता है, ठीक है। आजकल तो एसी वाले बसें भी आने लगी, उसमें भी लेट के जाओ, बैठ के जाओ, जैसे आओ। उन सब का किराया 350 रुपए, 550 रुपए। तो एसी चला के पैसा ले लेते हैं। गाजियाबाद, लखनऊ से गाजियाबाद 504 किलोमीटर, 183। देखो गाजियाबाद से दिल्ली में कितना डिफरेंस है? कुछ नहीं। 504 गाजियाबाद, 520 दिल्ली। गाजियाबाद और दिल्ली सटे हुए हैं ना, 16 किलोमीटर का अंतर है, आता जाते बस। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे बाराबंकी नहीं है, खाली 20 किलोमीटर में बाराबंकी पहुंच गए, बस वैसा ही है।
अब फिर हमारे पास ट्रेन का आ गया पूरा, ठीक है। अब ट्रेन का इतना जो है बड़ा सा जो है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस ठीक है। अब हम लोग जो है इससे क्या क्या चीजें देखें। ये कौन सा रूट है? गोरखपुर, भटनी, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर। गोरखपुर, भटनी, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर वाला रूट है। यानी गोरखपुर से कानपुर जाने का और कानपुर से गोरखपुर आने का। गोरखपुर से कानपुर जाने का उस तरफ, कानपुर से गोरखपुर जाने का इस तरफ। पहले में वही नाम गाड़ी, दूसरे में वही नंबर गाड़ी, तीसरे में वही चलने का दिन, चौथे में श्रेणी, पांचवें में टेबल नंबर, छठे से क्या स्टार्ट हो रहा है? गोरखपुर पे कितने बजे छूटेगी, ठीक है। गोरखपुर से कितने बजे छूटेगी, भटनी कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा है? सलेमपुर कब पहुंचेगी, फिर बिलधारा रोड, इंदारा, मऊ, औड़िहार, वाराणसी, बड़े बढ़िया बढ़िया नाम है, मंडुआडी, इलाहाबाद और कानपुर, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है सबके नाम लिखे हुए हैं और सबका समय लिखा हुआ है। किलोमीटर आपको दिख रहा है। गोरखपुर से भटनी कितना? 71 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग किलोमीटर दिए हुए हैं, ठीक है। कहां से कितनी दूर तक कब पहुंचना है। पहला एक प्रश्न पूछते हैं, उपयुक्त सारणी किस मार्ग से संबंधित है? किस मार्ग से संबंधित है? गोरखपुर, भटनी, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर, ठीक है। यहां पे भी मैंने एक चार्ट लगा रखा है, देख सकते हैं। गोरखपुर, भटनी, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर, ठीक है। इस वाले रूट के लिए है। गोरखपुर से इलाहाबाद कितनी दूर है? गोरखपुर से इलाहाबाद कितनी दूर है? देखिए ये कितना दे रखा है? 355 किलोमीटर मालूम पड़ गए, ठीक है। अब ट्रेन नंबर 5204 का कानपुर से छूटने का समय क्या है? पहले 5204 ढूंढा जाए, कौन सी ट्रेन नंबर है? बताओ कौन सी ट्रेन नंबर है? 5004। एक मिनट, कौन सी? कानपुर वाली है ना? ट्रेन नंबर 5204 का कानपुर से छूटने का समय क्या है? 5204 ये वाली है, ठीक है। कानपुर से कितने बजे छूटती है? यानी 11 बज के कब? रात को, सुबह? रात को। चौरी चौरा एक्सप्रेस वाराणसी कितने बजे पहुंचती है? गोरखपुर, कानपुर, चौरी चौरा एक्सप्रेस। तो उसने तो दिखा दिया था, हमने कहा भी हम भी बना के रखेंगे, तो इसलिए बना के भी रख लिया। गोरखपुर, भटनी, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर का रूट है। यहाँ पे नाम गाड़ी चौरी चौरा, गोरखपुर मंडवाडी एक्सप्रेस, गोरखपुर हावड़ा एक्सप्रेस, हरबंगा दिल्ली, सरयू यमुना एक्सप्रेस, मुजफ्फर नई दिल्ली लिच्छवी एक्सप्रेस, गोरखपुर मुडावी कृषक एक्सप्रेस, दादर काशी एक्सप्रेस, ठीक है। ऐसे ही नाम दिए हुए हैं, वैसे ही यहां से हैं आने जाने का, ठीक है। अब हम लोग से पूछा था कि ये वाराणसी कितने बजे पहुंचती है? वाराणसी कहाँ है? यहाँ, ठीक है। वाराणसी कहाँ है?
यहाँ है, ठीक है। यस सर। कोई एक आओ, एक कोई आओ, ठीक है। चलो एक एक करके एक एक को बुलाते हैं और पूछते हैं। इसमें ये बताओ, चौरी चौरा एक्सप्रेस वाराणसी कितने बजे पहुंचती है? चौरी चौरा एक्सप्रेस कौन सी है? ये वाली। वाराणसी कहाँ है? वाराणसी वाला हाँ, कौन सी एक्सप्रेस है? एक्सप्रेस ये है, वाराणसी ये है, तो दोनों मिला के कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। कितने बजे पहुंचा ये? 4:30 पे, ठीक है। चलो फिर मंडवा डी से कृषक एक्सप्रेस कितने बजे छूटती है? मंडवा डी से, तो सबसे पहले जगह क्या है? मंडवा डी। मंडवा डी कहाँ है? कोई आओ, चलो आ जाओ। मंडवा डी कहाँ है? ढूंढो 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 ढूंढा 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 ढूंढा, मिल गया। अब इसमें कृषक एक्सप्रेस ढूंढो, कृषक एक्सप्रेस, कृषक एक्सप्रेस ढूंढो ढूंढो, नाम कहाँ है? गाड़ी के नाम कहाँ है? गाड़ी के नाम किधर है? कृषक एक्सप्रेस, हाँ मंडवा डी पे आओ, उतरते हो उससे नीचे नीचे नीचे, उसी से नीचे उतरते हो। ये मंडवा डी कितने बजे? 12:20। गुड। ठीक है, अच्छा चलो अब ये बताओ कि भटनी पे कितने बजे हावड़ा एक्सप्रेस पहुंचती है? भटनी पे कितने बजे हावड़ा एक्सप्रेस पहुंचती है? आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। हावड़ा एक्सप्रेस पहले, हावड़ा एक्सप्रेस नाम गाड़ी का किधर है? हावड़ा कहाँ है? हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, अरे चुप रहोगी। हावड़ा 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 इधर है, यहाँ इधर इस गाड़ी में ये दिख गया। भटनी कितने बजे पहुंचेगी? 16:40 पहुंचेगी कितने बजे? 14:35। हावड़ा हावड़ा हावड़ा, हाँ 16:35 पे पहुंचेगी, ठीक है। 16:35 कितना हुआ? 4:35। आ जाओ। हावड़ा का ही भटनी पे कितने बजे छूटेगी? पहुंच तो गई 16:35 पे, छूटेगी कितने बजे बताओ? हावड़ा एक्सप्रेस कहाँ है? नाम गाड़ी का किधर होता है? हावड़ा ढूंढो, हावड़ा एक्सप्रेस इधर इधर, हावड़ा एक्सप्रेस ढूंढोगे कहाँ है? हावड़ा एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस नहीं दिख रहा? दिख गया, नीचे आओ, भटनी के सामने आओ, मिल गया। 16:35 पे क्या पहुंची थी ना, छूटी कितने बजे? 16:40 पे, 5 मिनट बाद छूट गई, ठीक है। अब किसको नहीं आ रहा? आ जाओ। अब मान लेते हैं हमें कानपुर से चलना था और गोरखपुर पहुंचना था। कानपुर से चल के गोरखपुर, अभी तक हम लोग हमेशा गोरखपुर से चल रहे थे। अब कानपुर से गोरखपुर जाने की कौन कौन सी गाड़ियां हैं? कानपुर गोरखपुर चौरी चौरा। कानपुर से गोरखपुर जाने की कौन कौन सी गाड़ियां हैं? कानपुर गोरखपुर चौरी चौरा एक्सप्रेस। कानपुर से गोरखपुर इधर है या इधर है? इस साइड पे है ना। कानपुर से
गोरखपुर। कौन कौन सी गाड़ियां हैं? नई दिल्ली। कौन कौन सी हैं? नाम बोलो। कौन कौन सी है? और कस के बोलो। चौरी चौरा एक्सप्रेस। दूसरे का नाम क्या है? नई दिल्ली मुजफ्फरनगर लिच्छवी एक्सप्रेस। कस के। चलो देखो साइड में आओ बेटा। देखो कानपुर से हमें यहां से यहां, देखो सीधी सी बात है, एरो लगा हुआ है। गोरखपुर से कानपुर, कानपुर से गोरखपुर एरो बता रहा, ठीक है। तो कानपुर से गोरखपुर वाला कौन सा होगा? इधर वाला होगा। कौन कौन सी गाड़ी छूट रही है? यहाँ तो सब ब्लैंक है, छूटती नहीं। कौन कौन सी छूट रही है? ये वाली और ये वाली। ये वाली कौन सी गाड़ी है? चौरी चौरा एक्सप्रेस। ये वाली कौन सी है? नई दिल्ली मुजफ्फरनगर लिच्छवी एक्सप्रेस। नंबर क्या है? पहले वाले का 5003, दूसरे का 5206। बैठ जाओ, ठीक है। कौन सी गाड़ी किस से छूटती है वो ये बता देगा। अगर टाइम होगा पहुंचने छूटने का तभी तो पहुंचेगी छूटेगी, रोक तो लेंगे नहीं हम लोगों से रास्ते में। तो जो जो होंगी खाली वही वही चलेंगी। ये दो हैं, बाकी सब ब्लैंक, गायब। इलाहाबाद से कौन कौन सी चलती हैं? ये और ये, यानी चौरी चौरा लिच्छवी और काशी एक्सप्रेस इलाहाबाद से गोरखपुर जाती हैं। मंडुआडीह से गोरखपुर एक्सप्रेस जाती है और कृषक एक्सप्रेस जाती है। बाकी ये कोई भी गाड़ी वहां पे रुकती नहीं है, चलती है पहले बट रुकती नहीं है। हर गाड़ी अपने हिसाब से किसी एक स्टेशन से चलती है और कुछ किसी खास स्टेशन पे ही चलती है। कुछ लोग अपने घर पे चलते हैं, एक स्कूल पहुंचते हैं, कुछ लोग अपने घर पे चलते हैं, दूसरे स्कूल पहुंचते हैं। हर किसी के स्कूल में थोड़ी ना पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारी गाड़ी चलती है और प्रेरणा पे रुकती है। कितने बजे चलती है सुबह तुम लोग की गाड़ी? 10 बजे चलती है। और कितने बजे यहाँ पहुंच जाती है तुम लोग की गाड़ी? 10:15 बजे पहुंच जाती है। और यहां से कितने बजे छूटती है? 1 बजे, ठीक है। अब इस चार्ट को जो है ऐसे ही आपके किताबों में भी दिया हुआ है। हर एक एक अपनी मर्जी से सोचो कि कहां से कौन सी चलेगी, कब कहां पहुंचेगी, कितने बजे चलेगी, कितने किलोमीटर होगा, सब निकाल सकते हैं, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के निकाल के 20 चीजें मुझे जो है ढूंढ के लाना अगली बार, ठीक है। 20 कोई भी चीज अपनी मर्जी से सोचना, यहां से यहां, उसके पूरी इंफॉर्मेशन, कितने बजे चलती है, कितने बजे छूटती है, कितने किलोमीटर लेती है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी का नंबर, 20 कोई भी। जैसे गोरखपुर से इंदारा, बेल्लारा रोड से और यहाँ कोई भी 2 जगह ले ली, कितने बजे छूटती है, कितने बजे पहुंचती है, कौन कौन सी ट्रेनें हैं, क्या नंबर है, 20 लेके आएंगे सब, लेके आएंगे, हाँ ठीक है। अगली बार जब आप लोग की गाड़ी यहाँ आएगी तो काम करके आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।